आर्यन असार को क्यों गिरफ्तार किया गया? आर्यन असार है कौन? आर्यन असार को आखिर पुलिस वालों ने क्यों उठा लिया उसके घर से? उसकी बहन तक को भी उठा लिया गया, आखिर क्यों? 12 जून 2025, दरअसल 12 जून 2025 को एक फ़्लाइट क्रैश कर जाती है जो कि अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। और ये तकरीबन जो आर्यन असार है वो अपने गांव से घूमने के लिए 12 बजे के आसपास अपने पिता के रूम पे पहुंचता है, जो कि उसके पिता एक रेंट वाले मकान में रह रहे थे। और ये जो रेंट का जो मकान होता है वो अहमदाबाद के मेघानी नगर का एक इलाका पड़ता है, ओमकार नगर कॉर्नर वहाँ का। और वहाँ पे जा कर के वो अपने पिता के पास ठहरता है। ठहरने के बाद गुजरात प्रदेश के अरवली का रहने वाला आर्यन असार एक फ़्लाइट का आवाज़ सुनता है। एक फ़्लाइट उसके घर के ऊपर से गुजर रही होती है। उसकी आवाज़ सुन करके वो तुरंत घर से ऊपर आ जाता है और आने के बाद अपना मोबाइल निकालता है। और अपना मोबाइल निकाल करके जब देखता है कि उसके घर के ऊपर से एक फ़्लाइट गुजरने वाली है और उसके घर की तरफ आ रही है, तो उसी क्रम में अपना मोबाइल लेकर के वीडियो कैप्चर करना शुरू करता है। जब भी वो फ़्लाइट है अपने घर से जब गुजरते हुए देखता है तो लगातार उस चीज़ को अपने मोबाइल में कैप्चर करते होता है। और महज कुछ दूरी पे जा कर के लगभग 1 किलोमीटर 1000 मीटर कह लो आप, 1000 मीटर पे जाने के बाद वो फ़्लाइट जो होता है वो क्रैश कर जाता है। वहाँ आके एक गुब्बारा उठता है और उस लड़का सारा कुछ अपने मोबाइल में कैप्चर करते होता है। रीज़न कुछ नहीं होता है, उससे पहले से ये चीज़ आज पता नहीं होता है कि आखिर इतनी बड़ी घटना हमारे सामने इस मोबाइल में कैप्चर हो जाएगी। वो अपने दोस्तों को गांव जा कर के दिखाना चाहता था कि देखो, मैं जब अपने पिता के पास गया था तो मेरे पिताजी के घर के ऊपर से फ़्लाइट वगैरह गुजरती है और के पास से, और वहाँ हमने एक वीडियो शूट किया है। और वो जो वीडियो है वो देखो कितने नज़दीक से वहाँ पे फ़्लाइट गुजरती है, कितने नज़दीक से हमने उस फ़्लाइट को जाते देखा, हवाई जहाज़ को जाते देखा है। तो ये सब सोच करके एक बच्चा होता है महज 17 साल का, वो बच्चा ये सारा चीज़ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। और जब भी रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड करने के बाद वो जो ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि वो जो क्रैश कर जाती है फ़्लाइट, तो वो सारा कुछ अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेता है। और ये सीन को देख करके, हालांकि वहाँ पे और उसके बाद और भी वीडियो शूट करता है वो, लेकिन ये जो सीन होता है उसके सामने जो घटना घटती है उसे देख करके वो डर जाता है बुरी तरह से। और डर करके तुरंत जाता है अपनी बहन के पास और बहन को बताता है कि दीदी देखो, इस तरह से मैंने एक वीडियो कैप्चर करना शुरू करा था मोबाइल में, और उसके बाद ये जो फ़्लाइट जा रही थी, जो हवाई जहाज़ जा रही थी, वो कुछ दूरी पर जा करके क्रैश हो गया। वहाँ बहुत बार आग का गोबरा उठा है और सब कुछ मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है। तो उसकी बहन देखती है, वो भी डर जाती है। दरअसल उसकी बहन जो होती है वो तो पहले भी आके जा चुकी थी अपने पापा के रूम पे, जहाँ वो किराए पे रह रहे थे उसके पापा मेट्रो में सुपरवाइज़र का काम करते थे। तो उनके रूम पे वो आया जाया करती थी पहले भी। लेकिन जो इसका भाई होता है, जो आर्यन होता है, वो पहले बार अपने पिता के रूम पे आया होता है अपनी सिस्टर के साथ। और वो अपने जाके सिस्टर को दिखाता है, तो उसकी सिस्टर भी बुरी तरह जब डर गई होती है तो वो तुरंत आपस में बात करते हैं और वो तुरंत वो जो वीडियो होता है अपने पिता को भेज देते हैं। और पिता जब इस वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को दूसरे लोगों को शेयर करते हैं। और शेयर करने के बाद देखते ये पूरे देश नहीं, फॉरेन यानी कि देश विदेश सभी जगह ये वीडियो वायरल हो जाता है। और देखते ही देखते सभी लोग को ये पता चल जाता है कि जो प्लेन क्रैश हुआ वो किस तरह से क्रैश हुआ है, किस तरह से आग का गोबारा वहाँ उठा था। पुलिस वाले को ये चीज़ें पता चलता है कि वीडियो वायरल हो रहा है, तो मीडिया वगैरह जितने भी हैं सब लोग शक के गुनाह पे इस चीज़ को देखते हैं कि आखिर ये जो वीडियो बनाने वाला लड़का कौन था, इसे कैसे पता था कि ये प्लेन क्रैश करने वाली है, वो कहाँ कैसे वहाँ पे खड़ा था आसपास, और कैसे इस चीज़ को कैप्चर कर लिया है, ये आखिर व्यक्ति कौन है, कहीं इस घटना में किसी का हाथ तो नहीं है। फिर ये चीज़ सोच करके ये सवाल उठाया जाता है मीडिया के द्वारा। और जो पुलिस वाले होते हैं वो पुलिस वाले भी ये चीज़ सोच करके उसके घर जाते हैं। और घर वाले जब जाते हैं तो पुलिस वाले उससे पूछताछ करने के लिए उसे अपने साथ ले आते हैं और उसे पूछताछ करते हैं। और उसकी जो बहन होती है उससे पूछताछ करते हैं। उसके जो मालकिन होते हैं, यानी रूम जो ऑनर होते हैं, रूम मलकिनी जिसको हम लोग बोलते हैं या रूम मालिक बोलते हैं, तो रूम ऑनर जो है उनको भी अपने साथ लेके जाती है और पुलिस, और उससे भी पूछताछ करती है। फिर वो पुलिस वही बताती है कि तकरीबन 2 घंटे पहले यानी 12 बजे के आसपास ये लड़का गांव से आया था अपनी बहन के साथ, और 1:39 यानी तकरीबन 1.25 घंटे बाद इस तरह का ये वीडियो कैप्चर कर लेता है। ये तो बस ऐसे ही गांव से आके अनजाने में ऐसा हो गया, इसे कुछ पता नहीं था। और लड़का भी यही बात बताता है और उसकी जो बहन होती है वो भी यही बात बताता है। और आखिरकार फिर जो मीडिया वाले होते हैं, जब उन्हें भी ये चीज़ का एहसास होता है कि ये लड़का अनजाने में इस तरह का वीडियो शूट कर लिया, और लेकिन शूट तो कर लिया है, इतना बड़ा जो गुब्बारा आग का उठा था, प्लेन जो क्रैश हुआ था, इसकी तो जानकारी हम लोग वीडियो वगैरह में नहीं देख पाते, ये लाइव अगर देख लिया है तो, और अनजाने में शूट कर लिया तो इसकी गलती क्या है। फिर
सवाल उठाया जाता है मीडिया के द्वारा, और फिर पुलिस वाले हैं ऐसा आकर के क्लियर करते हैं कि मैंने इसे पूछताछ के लिए सिर्फ लेके आया था कि आखिर ये आपने इस तरह का वीडियो कैसे शूट किया है। और जब हम लोग क्लियर हो गए कि नहीं, ये बच्चा खेलते खेलते देखते देखते ऐसे ही शूट कर लिया, अपने दोस्तों यार को दिखाने के लिए शूट कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे वापस फिर से घर पर छोड़ दिया जाता है। हमारा मीडिया इस चीज़ को उजागर कर रहा है कि एयर इंडिया फ्लाइट बोइंग 787 ड्रीमलाइनर फ्लाइट नंबर AI 171 जिस पे बैठा 11A सीट पे रमेश विश्वास कुमार आखिर कैसे बच जाता है। तो उसकी भी जानकारी होती है कि वो जब उसे फील होता है कि प्लेन क्रैश करने वाली है, वो पहले भी आ जा चुका था, तो उसे एहसास था कि जब फ्लाइट टेकअप करती है, जब उड़ान भरती तो किस तरह से जाती है, कुछ उसे अनहोनी सा महसूस होता है। और वो गेट के बाजू में ही 11 सीट पे बैठा होता है, और उस गेट को खोल के वहाँ से वो जंप मारता है, छलांग मारता है और कूद जाता है। और 242 कुल मेंबर्स होते हैं क्रू मेंबर के साथ, जिसमें 12 क्रू मेंबर और जो 230 जो होते हैं पैसेंजर होते हैं, उसके साथ सिर्फ एक रमेश विश्वास कुमार ही होता है जिसकी जान बचती है। बाकी 241 लोगों की जान उसी घटनास्थल पर घट जाती है। और जो लोग होते हैं उसके घर वाले होते हैं, उसे लास्ट तक भी नहीं मिलता। और जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग के परिवार वाले परिवारजन जो फ्लाइट से सफ़र कर रहे थे, वो लोग अभी भी सवाल उठा रहे पुलिस वाले पे कि हमारा लाश सिर्फ दे दो, हमें हमारा जो बच्चा है हमें दे दो। अब हालांकि पुलिस वगैरह जो पुलिस है वो धीरे धीरे इस चीज़ पे कर रही है, लेकिन एकाएक ये चीज़ करना संभव नहीं है। तो हम जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं देश के, उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा जो होना था वो तो हो गया है, अब थोड़ा सा अपने आप को बर्दाश्त करो, थोड़ा सा अपने आप को साहस दो। और जो पुलिस वाले कर रहे हैं, ये तो भगवान नहीं है जो हर कुछ 1 सेकेंड में कर देंगे, तो थोड़ा सा समय लगेगा, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन पुलिस वाले जो या फिर जो हमारे देश के जो भी हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर वगैरह है, जो भी अपना काम करते हैं, वो अपना ईमानदारी से करें। और उन्हें भी ये चाहिए कि जो भी घर वाले हैं, जो भी जिसके भी घर परिवार के लोग का देहांत हुआ है इस घटना स्थल पर, उसकी घटना में जान चली गई है, उन लोग के लिए भी आप सहानुभूति रखो। और जो भी होता है आप तुरंत करके दो, जितना जल्दी हो सकता है आप करो। दोस्तों, ये घटना सुनाने का मेरा कतई उद्देश्य नहीं किसी के दिल को आहट पहुंचाए, किसी को दुख पहुंचाए। हम चाहते हैं कि हमारा गांव, देश, समाज जो भी है वो दुनिया को देख करके, ये घटना सब देख करके कुछ सीखे, और उसके बाद अपने आप को साहस देने का कोशिश करे और साहस बनाए रखें। धन्यवाद।